अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आर्या, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इंडियन सुपरस्टार गोविंदा इस वक्त शदीद जो है ज़ख्मी हैं। आईसीयू में उनको दाखिल किया गया है। डॉक्टर्स के बयान ने काफ़ी ज़्यादा फैंस को तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया। हालांकि गोविंदा की एक ऑडियो इस वक्त सर्कुलेट करी है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर्स ने जो बताया वो काफ़ी मिस्टीरियस है। अगला एक हफ़्ता काफ़ी क्रिटिकल है। गोली जो है वो किस तरह से चली, कैसे चली, कहाँ से निकली, कौन उनके साथ मौजूद था, सबकी हकीकत जो है वो खुलेगी। तहकीकात पुलिस को ऊपर से करने का हुक्म दे दिया गया है। ना सिर्फ ये अदाकार हैं बल्कि पॉलिटिशियन भी हैं। गोविंदा जो है उनके पास रिवॉल्वर 35 साल से है, लेकिन इस तरह से कभी सफाई करते हुए गोली चली नहीं है। वो भी गोली चलकर अपनी टांग पे लग गई। ये काफ़ी मिस्टीरियस है। असल कहानी अब सामने आ चुकी है। गोविंदा की बेटी जो है वो अपने बाप से मुलाकात करती हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हर बंदा उनको बहुत अच्छे से जानता है। पॉलिटिशियन भी हैं, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहने वाले। उनके घर में रिवॉल्वर की फायरिंग के नतीजे में वो ज़ख्मी हो जाते हैं। और बड़ी अजीब सी बात है कि उनके मैनेजर के मुताबिक उन्होंने सुबह जो है वो 6 बजे निकलना था, उनकी फ़्लाइट थी। रिवॉल्वर साफ़ हो रही थी। साफ़ होने के बाद वो गोली जो है चलती है, वो कहीं आमने सामने नहीं लगती, उनकी टांग पे लग जाती है। बड़ी अजीब सी बात है। फिर उनको फ़ौरी जो है मुंबई के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर से बताया कि उनकी हालत जो है थोड़ी बेहतर है, बेहतरी की जानिब जा रही है। उनके घुटने से ज़रा नीचे गोली लगी है। उन्हें 8 से 10 टांके आए हैं। अदाकार को आइंदा चंद रोज़ अस्पताल में ही रहना है। 1 महीने तक तो वो कहीं चल फिर नहीं सकते। दूसरी तरफ उनकी बेटी टीना आहूजा भी वालिद से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की और फिर वो वालिद से मिलकर रवाना हो गई। मुंबई पुलिस ने भी गोविंदा और जो उनके हॉस्पिटल में उनकी जिनसे मुलाकात हुई है उनसे इन्वेस्टिगेट की है, उनके घर का जायज़ा भी लिया और देखा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गोली किस तरह से चली है। रिवॉल्वर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक चेक कर रहे हैं कि रिवॉल्वर पर किसकी उंगलियों के निशानात हैं और ये देखने में लगे हुए हैं कि सफाई करते हुए किस तरह से उनकी गोली उन्हीं को लग सकती है। अदाकार के मैनेजर ने बताया कि जी कोलकाता में एक शो था, सुबह 6 बजे की जो है वो फ़्लाइट थी। उसके बाद मैं एयरपोर्ट पर पहुँच चुका था, जबकि सर जो है वो अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे कि यह हादसा पेश आया। बड़ी मिस्टीरियस बात है। आपकी फ़्लाइट है, आपने निकलना है, उसके बाद जो है वो सफाई हो रही थी गन की, रिवॉल्वर की, और उसके बाद वो गोली चल जाती है। तो मैनेजर जो है उसका कहना है कि रिवॉल्वर अलमारी में रखने के दौरान गिरी और गोली चल गई। बंदा पूछे अगर लेकर नहीं जानी थी, अलमारी में रखनी थी, तो फिर फ़्लाइट के टाइम पर सफाई कौन कर रहा था, सफाई क्यों की जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातें इनकी वाइफ तक जा रही हैं, क्योंकि इनकी वाइफ के काफ़ी मामला जो हैं वो फैमिली में लड़ाई झगड़े और आउटस्पोकन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा माजरत चलते रहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि गोविंदा जो है वो भी काफ़ी परेशान है पिछले काफ़ी दिनों से, और इनके कोई फैमिली के मसले मसाइल चल रहे थे। अब इसके मैनेजर ने तो बयान बदल दिया, फ़ौरन चेंज कर दिया। घर का एक मुलाजिम है, उसने कहा कि जी रिवॉल्वर तो साफ़ नहीं हो रही थी, उसके बाद उसको भी चुप करवा दिया। यानी कि सबके बयानात जो हैं उस वक्त जब तक मुलाकात नहीं हुई थी इनकी फैमिली से, वो थे जो सच की बुनियाद पे थे। लेकिन बाद में जब पढ़ाई लिखाई करवाई ज़्यादा कि ये नहीं कहना, वो नहीं कहना, फ़लाँ चीज़ कहनी है, तो उसके बाद जो है सारे मामला चेंज हो गए। पुलिस हर एंगल से इस वक्त तहकीकात कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले मलाइका अरोड़ा के वालिद ने अपनी जो है ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है। अब गोविंदा के हवाले से भी ये ख़बरें आ रही हैं, नज़र आ रहा है। अब आंखें तो बंद नहीं किया जा सकता ना कि उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, उनके फाइनेंशियल मसले थे, और ज़्यादा मसले उनकी बीवी की तरफ से थे कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा उनके घर में चल रहा था। कोई बड़ा एक्टर उनके साथ काम करने को इस वक्त तैयार नहीं है। एक सुपरस्टार के लिए ये बहुत बड़ा दुख होता है, अलमिया होता है कि वो सारी ज़िंदगी काम करता रहे। ना उनका पॉलिटिक्स का करियर चल रहा था, ना उनका एक्टिंग का करियर चल रहा था, ना उनकी बेटी भी फिल्मों में आई, वो भी फ्लॉप हो गई। तो कोई ऐसा इंतहाई कदम उठा सकता है जिस तरह से मामला इस वक्त चल रहे हैं। इसलिए पुलिस इस एंगल से भी तहकीकात कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि गोविंदा जो है कहीं अपनी बीवी और बच्चों की गैर मौजूदगी में जो है इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए थे। उन्होंने तो नहीं ये सब कुछ किया। पुलिस उनके मोबाइल को भी चेक कर रही है, उसको फोरेंसिक के लिए भिजवा दी है। सियासी जो है करियर भी है इनका, और उन्होंने अपने चाहनों वाले के लिए एक ऑडियो पैगाम तो दिया है जिसमें बड़ा मिस्टीरियस लगा कि बताने की कोशिश ये की जा रही है कि जो गोली निकल गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बंदे को इतनी तकलीफ़ और अजियत में कोई फोर्स कर रहा है कि हर हाल में आप ये पैगाम दें, लोगों को चुप करवाएं। कहीं लोग जो हैं
वो मुंतशिर ना हो जाएं। तो काफ़ी चीज़ें अजीब सी हैं इस सारे के सारे मामले में। अब देखना ये है कि उनकी बेटी आई और आते ही मिलकर चली गई, क्या मामला इनके घर के थे? सच में गोली इस तरह से चल सकती है अगर आपकी जो है फ़्लाइट हो और आप ने रिवॉल्वर अपने साथ भी कैरी ना करनी हो? तो काफ़ी चीज़ें मिस्टीरियस है। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा आपको इसमें क्या मिस्टीरियस लग रहा है और क्या लगता है कि ये गोली ऐसे ही चल गई है या फिर चलाई गई है।